Welcome to this channel for English Grammar. This is Purple Flower Tutorials and today we will begin with our new topic Subject-Verb Agreement for Class 4th. Let's do a quick revision of nouns and pronouns. Nouns और pronouns क्या होते हैं? हमने nouns और pronouns के चैप्टर में पढ़ा था. A noun is the name of a person, place, animal or thing. Noun एक person, place, animal या thing का नाम होता है. Person का नाम जैसे boy, girl, रोहित, रिया. Place का नाम जैसे state, city, Delhi, मुंबई. Animal का नाम जैसे tiger, lion या किसी भी pet animal का नाम. थिंग का नाम जैसे चेयर, कार या किसी भी चेयर या कार के ब्रांड का नाम. ये सारे ही नाउन्स कहलाते हैं. एंड अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है, जैसे कि ही, शी, इट, वी, यू, दे, अस. ये सारे ही नाउन को रिप्लेस करके नाउन को रेफर करते हैं. इन सबको हम प्रोनाउंस कहते हैं. नाउ nouns and pronouns can be singular or plural. अभी nouns और pronouns singular भी हो सकते हैं, यानी इनका काउंट 1 होता है, इनका काउंट 1 से ज्यादा नहीं होता. या ये plural हो सकते हैं, यानी इनका काउंट जो है वो 1 से ज्यादा होता है. तो in order to match them, verbs too also have to be singular or plural. यानी इनको मैच करने के लिए जो following verbs होते हैं उनको भी singular और plural होना पड़ता है. दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन वो सिंगुलर है तो फॉलोइंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी नाउन्स या प्रोनाउंस जो सेंटेंसेस में यूज हो रहे हैं वो प्लूरल है, तो हमारे फॉलोइंग वर्ब्स जो हैं वो भी प्लूरल होंगे. नाउ अ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब विद इट, and a plural noun or pronoun takes a plural verb with it. Now, we'll start with some helping verbs which are of the present tense. कुछ ऐसे helping verbs जो present tense के लिए use होते हैं. is, are, am. इनसे हम आगे बढ़ेंगे. We use is with singular noun और pronoun. is एक singular verb है. ये एक singular helping verb है, इसलिए हम इसको तब यूज करते हैं जब सेंटेंसेस में नाउन्स या प्रोनाउंस सिंगुलर हों. लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस सम एग्जाम्पल्स. दिस चाइल्ड इज हैप्पी. ये चाइल्ड खुश है. अब इस सेंटेंस में नाउन क्या है? चाइल्ड. एंड दिस इज अ सिंगुलर नाउन. यहाँ पर एक चाइल्ड के बारे में बात हो रही है, सो वी हैव यूज्ड द सिंगुलर वर्ब इज विद इट. दिस चाइल्ड इज हैप्पी. ही इज टॉल. अब इस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है? ही, जो कि सिंगुलर है. हम किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी विल यूज सिंगुलर वर्ब इज विद इट. ही इज टॉल. रामा इज अ गुड बॉय. अब यहाँ पर रामा क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, सो वी हैव यूज्ड सिंगुलर वर्ब इज विद इट. यही हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होती है. जैसे भी सब्जेक्ट्स होंगे यानी नाउन या प्रोनाउन होंगे वैसे ही वर्ब्स होंगे. अगर सब्जेक्ट्स यहाँ पर सिंगुलर हैं तो हमने वर्ब्स भी सिंगुलर ही यूज किया है, जो कि है इज. लेट्स मूव ऑन विद अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट वर्ब विच इज आर. आर इज अ प्लूरल वर्ब, और इसको हम कब यूज करते हैं? प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ. वी यूज आर विद प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सम एग्जाम्पल्स. We are a big team of 12 people. In this sentence, the pronoun we is a plural pronoun. यहाँ पर 12 लोगों के बारे में बात हो रही है, so we have taken a plural verb are with it. अब यहाँ पर हम is नहीं are यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा noun है या pronoun है वो plural है यहाँ पर. Next, all these trains are on time. Now in this sentence, the noun is trains. And it is a plural noun. एक से ज्यादा ट्रेन्स के बारे में बात हो रही है, so we have taken the plural verb are with it. Next, you are very sweet. With you, we have to remember we will always use are. You के साथ हमेशा are ही use होगा. This is a note that you have to learn. With you, we always use are, whether you stands for one person or more than one person. With I, we use am. Now, with I, we will always use am.
आई इज ऑल्सो अ सिंगुलर प्रोनाउन। आई एक सिंगुलर प्रोनाउन होता है जिसके साथ हम हमेशा am यूज करेंगे। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स फॉर आई। आई एम रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन। आई के साथ हमने हमेशा am यूज करना है। आई एम क्वाइट सैड टुडे। यहाँ पर भी हमने आई के साथ am यूज किया। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन ऑफ व्हाट वी हैव लर्न्ड। विद आई वी विल ऑलवेज यूज am. With we, you, they, all plural nouns. Plural nouns और ये जो we और you they हैं ये भी plural pronouns हैं और जो you है इसके साथ हमेशा are यूज होता है। तो जितने भी plural pronouns या plural nouns होंगे और you होगा उसके साथ हम हमेशा are यूज करेंगे। With he, she, it and singular nouns. He, she, it singular pronouns हैं और जितने भी remaining singular nouns हैं उनके साथ हम हमेशा is यूज करेंगे। Let's move on to our practice exercise. Fill in the blanks with is, are और am. अब हमारे पास कुछ sentences given हैं जिनके blanks में हमने helping verbs is, are और am fill करने हैं। Let's take our first example. The sheep dash sick. Sheep sick है। Now sheep is a noun which is singular. यहाँ पर एक sheep के बारे में बात हो रही है। So we will use is here. You dash quite polite. You के साथ हमने पढ़ा था हम हमेशा are यूज करेंगे, so we will use are here. You are quite polite. These apples dash ripe and sweet. Apples क्या है? Plural pronoun है, तो इसके साथ हम हमेशा are यूज करेंगे, which is a plural verb. A plural noun or pronoun will take a plural verb with it. Remember this. I dash willing to work with रोहन फॉर द प्रोजेक्ट। मैं रोहन के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। आई के साथ वी विल ऑलवेज यूज am. दे डैश वेटिंग इन द लाइन टू गेट फूड। वो लाइन में खड़े हैं फूड लेने के लिए। दे क्या है? एक प्लूरल प्रोनाउन है, सो वी विल यूज प्लूरल वर्ब आर विद इट। दे आर वेटिंग इन द लाइन टू गेट फूड। लेट्स मूव ऑन टू सम हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द पास्ट टेंस। अब ये was और were जो है ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो पास्ट टेंस में यूज होते हैं। वी यूज was विथ सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। जैसे प्रेजेंट टेंस में is यूज हो रहा था सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस के लिए, वैसे पास्ट टेंस में was यूज होगा सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस के लिए, बिकॉज was इज अ सिंगुलर वर्ब। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। I was absent. I is a singular noun. Sorry, I is a singular pronoun. So we will use was with it. The old man was walking with a stick. Old man क्या है? ये एक singular noun है। हम एक man के बारे में बात कर रहे हैं। So we will take a singular verb was with it. Old man stick के साथ चल रहा था। The little girl was going to the bookshop. Little girl. We are talking about one girl. So we have one noun in the sentence. So we will use was, which is a singular verb with it. The little girl was going to the bookshop. Little girl bookshop की तरफ जा रही थी। Now we'll come to our next verb, which is were, which is a plural verb. We use were with plural nouns and pronouns. जहाँ पर भी plural nouns और pronouns यूज होंगे वहां पर ही हम plural verb were यूज करेंगे। Let's take some examples. The books were lying on the table. Now हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं nouns वो books के बारे में बात हो रही है जो एक से ज्यादा है। That is, it is a plural noun. So we will use plural verb were with it. The books were lying on the table. Books table पर पड़ी हुई थी। They were big fans of Charlie Chaplin. Now in this sentence, the pronoun they is plural. So we will use verb which is plural here. Were. They were big fans of Charlie Chaplin. You were looking great at the ceremony. Now with you, we will always use were, whether it is used in a singular manner or whether you is used in a plural manner. We will always use were with you. With you, we always use were, whether you stands for one person or more than one person. Now let's do a quick revision of what we have learnt. I, he, she, it. He, she, it, I ये क्या हैं? ये सारे ही singular pronouns हैं और all singular subjects, जितने भी singular subjects होंगे उन सब के साथ हम
सिंगुलर वर्ब was यूज करेंगे. विद वी, यू, दे, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि वी, यू, दे, यू सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरली भी यूज होता है, लेकिन हम इसके साथ हमेशा वर ही यूज करते हैं. तो जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे या जितने भी प्लूरल प्रोनाउंस होंगे, उन सब के साथ हम प्लूरल वर्ब वर यूज करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू आवर प्रैक्टिस एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज और वर. अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है और उन सेंटेंसेस के ब्लैंक्स में हमको वॉज और वर फिल करना है. लेट्स टेक आवर फर्स्ट एग्जाम्पल. ध्यानचंद डैश अ ग्रेट हॉकी प्लेयर. ध्यानचंद एक ग्रेट हॉकी प्लेयर था. अब यहाँ पर सेंटेंस में नाउन क्या है? ध्यानचंद. वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, सो वी विल यूज अ सिंगुलर वर्ब was with it. Dhyanchand was a great hockey player. All the members of the committee dash present. कमिटी के सारे ही मेंबर्स प्रेजेंट थे. अब यहाँ पर हम एक से ज्यादा मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं. So here the noun is plural. So we will use plural verb were with it. I dash at home the whole Sunday. With I we always use was. I was at home the whole Sunday. It dash raining yesterday. It के साथ भी हमेशा was यूज होता है. It is a singular pronoun. Next, their tiffins dash in their hands. यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? टिफिन्स के बारे में. और टिफिन्स क्या है? एक प्लूरल प्रोनाउन है. एक प्लूरल नाउन है. So we will use a plural verb were with it. Their tiffins were in their hands. Now we'll move on to understand our next helping verbs has and have. Has and have are verbs of belonging. ये दोनों ही verbs belonging express करने के लिए यूज होते हैं. ये हमने verbs के चैप्टर में पढ़ा था. Now we'll move on to understand the usage of has. Has कैसे यूज होता है? Has is used with singular nouns and pronouns, क्योंकि has एक singular verb है. Let's understand with some examples. He has a book. अब he क्या है? एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज यूज किया. अ ट्राइंगल हैज 3 sides. नाउ अ ट्राइंगल इज व्हाट? इट इज अ सिंगुलर नाउन, सो वी हैव यूज्ड हैज व्हिच इज अ सिंगुलर वर्ब विद इट. द बुक हैज अ ऑरेंज कलर्ड कवर. अब इस सेंटेंस में नाउन क्या है? बुक, व्हिच इज अ सिंगुलर नाउन, इसलिए हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज यूज किया. नाउ वील मूव ऑन टू अंडरस्टैंड हैव. We use have with plural nouns and pronouns. जहां पर भी plural nouns और pronouns की यूज होगी, वहां पर हम have, जो कि एक plural verb है, वो यूज करेंगे. We'll understand this with the help of some examples. Some monkeys have long tails. Now, here the noun is monkeys, which is a plural noun. So we have used plural verb have with it. You have beautiful hair. With you, we will always use have. I have bought a new car today. मैंने आज एक नई कार खरीदी है. I के साथ भी हमेशा have ही यूज होगा. This is something you will have to note and learn. With you and I, we always use have. Now we'll do a quick revision of what we have learned. With I and you, we will always use have. And with we and they, which are plural pronouns, and with all plural nouns, we will use have. I और you के साथ और सारे ही प्लूरल प्रोनाउंस और प्लूरल नाउन्स के साथ हम हैव यूज करेंगे. विद ही, शी, इट, विच आर सिंगुलर प्रोनाउंस, एंड विद ऑल सिंगुलर नाउन्स वी विल यूज हैज. जितने भी सिंगुलर प्रोनाउंस या जितने भी सिंगुलर नाउन्स होंगे, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब हैज यूज करेंगे. लेट्स सॉल्व सम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस. फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज और हैव. अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है जिनके ब्लैंक्स में हमको has और have fill करने हैं. Let's move on to our first example. These flowers dash nice fragrance. इन flowers में अच्छी fragrance है. अब इस sentence में noun क्या है? Flowers, which is a plural noun. So we will use plural verb have with it. I dash many toy cars. मेरे पास बहुत सारी toy cars है. With I, we have learnt we will always use have. I के साथ हमेशा ही have use होगा. Next, you dash nice hair. तुम्हारे पास अच्छे बाल हैं. अब you के साथ भी हमेशा have use होगा. This is something we had learnt.
शी डैश गॉट मेनी ड्रेसेस। अब शी क्या है इस सेंटेंस में, एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज यूज होगा। शी हैज गॉट मेनी ड्रेसेस। आवर स्कूल डैश 2 प्लेग्राउंड्स। हमारे स्कूल के पास 2 प्लेग्राउंड्स है। अब इस सेंटेंस में नाउन क्या है, स्कूल, which is a singular noun. So we will use singular verb has with it. Now we'll move on to understand subject verb agreement in simple present tense statements. अब simple present tense statements में subject verb agreement क्या होते हैं, इसको समझने से पहले हम simple present tense statements क्या होते हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। Simple present tense sentences use verbs to describe actions that happen regularly. ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो वर्ब्स को यूज करते हैं वो एक्शंस डिस्क्राइब करने के लिए जो रेगुलरली हो रहे हैं, यानी जो चलते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। अब ये एक्शन रेगुलरली होता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। शी डांसेस, वो डांस करती है। अब ये एक्शन भी रेगुलरली हो रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। दे प्रैक्टिस पियानो, वो पियानो प्रैक्टिस करते हैं। अब ये भी एक्शन रेगुलरली हो रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टेटमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। नाउ वील मूव ऑन टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इन दीज स्टेटमेंट्स। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, इसके 2 रूल्स पढ़ लेते हैं। अगर स्टेटमेंट में आई, वी, यू, दे ये ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, यानी हम वर्ब का रूट फॉर्म यूज करेंगे जिसमें हम कुछ भी एडिशन नहीं करेंगे। इसको हम आगे जाके एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे। और वहीं पर अगर स्टेटमेंट्स में ही, शी, इट ये ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स यूज होंगे, यानी जिनका काउंट 1 है, तो हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस ऐड करेंगे। तो हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड कर लेंगे। नाउ वील अंडरस्टैंड दिस रूल्स विथ सम एग्जाम्पल्स। I fly kites, I के साथ हमने पढ़ा था हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, तो हमने वर्ब का रूट फॉर्म क्या यूज किया, फ्लाई। इसमें हमने एस या ई एस नहीं ऐड किया, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था कि I के साथ हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, यू राइट वेल, यू के साथ भी हमने पढ़ा था हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, तो हमने यू के साथ क्या यूज किया, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो वी हैव यूज्ड ओनली राइट, यू के साथ हमने राइट्स नहीं यूज किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, शी सिंग्स ऑल क्रिसमस कैरल्स, नाउ वो सारे क्रिसमस कैरल्स गाती है। शी के साथ हमने सिंग्स यूज किया, यानी रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस यूज किया। शी के साथ वी विल यूज रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस, सो वी हैव यूज्ड सिंग्स हियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द टॉल मैन ड्राइव्स दैट कार। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, टॉल मैन, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी हम एक मैन के बारे में बात कर रहे हैं। सो वी हैव यूज्ड ड्राइव्स हियर, वी हैव यूज्ड रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस, बिकॉज वी हैड स्टडीड कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस यूज करेंगे। नाउ वील मूव ऑन टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स। अब जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होते हैं ये पढ़ लेते हैं। उससे पहले हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स क्या होंगे उसको पढ़ लेते हैं। अ सेंटेंस हैविंग नॉट और नो इन इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसमें नॉट और नो लगता है उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। आई एम नॉट सैड, मैं सैड नहीं हूँ, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। वी आर नॉट टायर्ड, हम टायर्ड नहीं हैं, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। द मनी वॉज नॉट इनफ, मनी काफी नहीं था, ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। नाउ नेगेटिव स्टेटमेंट्स में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, इसके वही 2 रूल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर वही वाले प्रोनाउंस और प्लूरल नाउन्स सामने आ गए हैं। आई, वी, यू, दे ऑल प्लूरल नाउन्स के साथ हम डू नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। अब नेगेटिव स्टेटमेंट्स में हम डू नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। आई, वी, यू, दे ये सारे ही प्लूरल नाउन्स के साथ। और अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन्स हैं स्टेटमेंट्स में तो हम डज नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द
वर्ब यूज करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई डू नॉट गो टू दैट बुक स्टोर। मैं उस बुक स्टोर नहीं जाता या जाती हूँ। अब आई के साथ हमने क्या पढ़ा था? आई के साथ हम डू नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, इसलिए हमने आई के साथ डू नॉट प्लस गो यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस, यू डू नॉट वर्क हार्ड एज यू शुड। तुम उतना हार्ड वर्क नहीं करते जितना तुम्हें करना चाहिए। अब यू के साथ हमने क्या पढ़ा था? डू नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो यू के साथ वी हैव यूज्ड डू नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्क, जिसमें हमने एस या ई एस नहीं ऐड किया। सो यू के साथ वी हैव यूज्ड डू नॉट प्लस वर्क। यू डू नॉट वर्क हार्ड एज यू शुड। अब वहीं पर ही डज नॉट वर्क फास्ट। ही के साथ हमने डज नॉट यूज किया है और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वॉक यूज किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर रूल पढ़ा था ही के साथ हम डज नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, योर सिस्टर डज नॉट स्पीक रूडली। तुम्हारी सिस्टर रूडली बात नहीं करती। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सिस्टर। सिस्टर जो कि एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन्स के साथ हम डज नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। तो हमने सिस्टर के साथ क्या यूज किया? डज नॉट प्लस स्पीक। योर सिस्टर डज नॉट स्पीक रूडली। नाउ वील मूव ऑन टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इन क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होती हैं, ये समझने से पहले हम क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ क्वेश्चन सेंटेंस। वो सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। दैट वाज सिंपल। वील टेक सम एग्जांपल्स फॉर इट। वर हिज क्लोथ्स डर्टी। क्या उसके क्लोथ्स डर्टी थे? नाउ वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन हियर। हैव यू अ पेन। क्या तुम्हारे पास पेन है? वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन हियर, सो दिस इज अ क्वेश्चन सेंटेंस। कैन शी हेल्प मी। क्या वो मेरी हेल्प कर सकती है? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन सेंटेंस। नाउ वील अंडरस्टैंड क्वेश्चन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर भी वही प्रोनाउंस और नाउन्स सामने आ गए हैं। आई, वी, यू, दे, ऑल प्लूरल नाउन से पहले हम डू बिफोर द सब्जेक्ट यूज करेंगे। यानी अगर स्टेटमेंट्स में आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन्स यूज हो रहे हैं तो हम सब्जेक्ट से पहले डू लगा देंगे। सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस जिसके बारे में है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो जिसके भी बारे में सेंटेंस है उससे पहले हम डू लगा देंगे अगर सेंटेंस में आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन्स हैं जो सेंटेंस को बिगिन कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से बिगिन हो रहा है तो हम सब्जेक्ट से पहले डज लगा देंगे। नाउ वील अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, डू आई लुक लाइक योर सिस्टर। क्या मैं तुम्हारी सिस्टर की तरह दिखती हूँ? अब सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहा है तो आई से पहले हमने क्या रूल पढ़ा था? डू बिफोर द सब्जेक्ट। तो हम इसको क्वेश्चन बनाने के लिए डू यूज कर रहे हैं। डू आई लुक लाइक योर सिस्टर। क्या मैं तुम्हारी सिस्टर की तरह दिखती हूँ? तो आई के साथ हमने डू यूज किया। डू वी गेट द प्राइज मनी टुडे। क्या हमें आज प्राइज मनी मिलेगा? अब वी से पहले हमने भी डू यूज किया क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर स्टेटमेंट में वी लगा है तो हम डू बिफोर द सब्जेक्ट लगा देंगे। अब इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट क्या है? वी, इसलिए हमने उससे पहले डू लगा दिया। डू वी गेट द प्राइज मनी टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज ही स्पीक टू हिज फ्रेंड्स ऑन हिज रेगुलर बेसिस। क्या वो अपने फ्रेंड से रेगुलर बेसिस पे बात करता है? अब यहाँ पर ही लगा है। ही से पहले हमने क्या पढ़ा था? हम डज बिफोर द सब्जेक्ट लगा देंगे। तो हमने क्या लगाया यहाँ पर? डज लगा दिया। डज ही स्पीक टू हिज फ्रेंड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्या वो अपने फ्रेंड्स के साथ रेगुलर बेसिस पे बात करता है? नेक्स्ट स्टेटमेंट, डज प्रिया प्ले बैडमिंटन। क्या प्रिया बैडमिंटन खेलती है? अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? प्रिया, क्योंकि सेंटेंस प्रिया के बारे में है। प्रिया क्या है? एक सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन से पहले हमने क्या पढ़ा था? डज बिफोर द सब्जेक्ट, इसलिए हमने यहाँ पर डज लगाया। डज प्रिया प्ले बैडमिंटन। तो ये कुछ रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चंस को लेके। नाउ वील मूव ऑन टू प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस।
fill in the blanks with the correct form of the verb given in the brackets. अब हमारे पास कुछ sentences given है और brackets में verb given है, उनके correct form हमको blanks में fill करने हैं. ये हमें blanks उसी rules के basis पे fill करने हैं जो हमने अभी subject verb agreement के rules पढ़े थे simple present tense statements के लिए, question के लिए और negative sentences के लिए. Now we'll move on to our first example. The man with the roses dash like your brother. अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैन, जो कि एक सिंगुलर नाउन है. तो सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस. वर्ब क्या गिवन है? लुक, जो कि अपने रूट फॉर्म में है. इसके साथ हम एस लगा देंगे. द मैन विद द रोजेस लुक्स लाइक योर ब्रदर. लेट्स रिवाइज. यहाँ पर हमने लुक्स क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंगुलर के साथ हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस यूज करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस. द फुटबॉल प्लेयर्स डैश 10 किलोमीटर्स एवरी डे. फुटबॉल प्लेयर्स रोज 10 किलोमीटर भागते हैं. अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है. तो प्लूरल के साथ हम सिर्फ रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे. वर्ब हमें क्या गिवन है रूट फॉर्म में? रन. तो यहाँ पर सिर्फ रन यूज होगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम सिर्फ रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे. द फुटबॉल प्लेयर्स रन 10 किलोमीटर्स एवरी डे. ही डैश डिनर फॉर हिज फैमिली. वो अपनी फैमिली के लिए डिनर कुक करता है. कुक हमें एग्जाम्पल ब्लैंक में गिवन है जो हमें करेक्ट फॉर्म में यूज करना है. अब ही के साथ हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस लगाते हैं. ये हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल में पढ़ा था. तो हम यहाँ पर कुक प्लस एस यूज करेंगे. कुक्स. ही कुक्स डिनर फॉर हिज फैमिली. ही, शी, इट और सारे ही सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस यूज करते हैं. नेक्स्ट. अ लायन डैश ग्रास. अब यहाँ पर नॉट ईट गिवन है, यानी ये एक नेगेटिव सेंटेंस है जिसका हमें करेक्ट फॉर्म ब्लैंक्स में यूज करना है. एक लायन ग्रास नहीं खाता है. तो यहाँ पर लायन क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में क्या रूल पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट प्लस ईट यूज करेंगे, यानी डज नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. अ लायन डज नॉट ईट ग्रास. नेक्स्ट स्टेटमेंट. डैश यू डैश टू अटेंड बर्थडे पार्टीज. अब ये एक क्वेश्चन स्टेटमेंट है और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यू. यू के साथ हमने पढ़ा था हम डू लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले. तो यहाँ पर आएगा डू और यहाँ पर वर्ब क्या गिवन है? लाइक. तो यहाँ पर आएगा लाइक. डू यू लाइक टू अटेंड बर्थडे पार्टीज. क्या तुम्हें बर्थडे पार्टीज अटेंड करना पसंद है? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यू और हमने यू के साथ हमेशा ही पहले डू लगाना होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. डैश शी डैश द ऑफिस मीटिंग्स. क्या वो अपनी ऑफिस मीटिंग अटेंड करती है? अब यहाँ पर क्या वर्ब सब्जेक्ट गिवन है हमारे को? शी गिवन है. शी से पहले हम डज लगाते हैं. ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था. डज शी अटेंड द ऑफिस मीटिंग्स. नेक्स्ट सेंटेंस. दीज शॉप्स डैश ऑन संडे. नॉट ओपन हमको ब्रैकेट्स में गिवन है, यानी हमें इसका करेक्ट फॉर्म लगाना है. ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. अब दीज शॉप्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है. प्लूरल के साथ हम डू नॉट और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. ये हमने रूल्स में पढ़ा था. तो यहाँ पर क्या लगेगा? दीज शॉप्स डू नॉट ओपन ऑन संडेज. तो क्योंकि दीज शॉप्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने डू नॉट ओपन यूज किया. अगर यहाँ पर दिस शॉप होता यानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम डज नॉट ओपन लगाते. दिस शॉप डज नॉट ओपन ऑन संडेज. तो ये कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस थी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को रिवाइज करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को लेके वो क्लियर हो गए होंगे. अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर. गुड बाय.